DF dosing malfunction error for now. Engine light on करना थी. Fuck. पुणे से निकले अभी 5:40 PM. आज जाने का एकदम ही मन नहीं था. As per the planning, the whole planning was to stay at Pune tonight. But then ये दीप राय ये सब चले गए, बाइकर्स बाकी लोग सब चले गए और इसी वजह से थोड़ी बहुत मुश्किल हो गया. एंड नाउ वी हैव टू गो टू पादुम. सो अभी 20 किलोमीटर ऑफ रोड है और उसके बाद बाकी का 40 किलोमीटर गुड रोड से. वही हमको खबर मिला पुणे से. लेट्स सी. अभी के लिए रोड देखो एकदम मिट्टी से तो भरा हुआ है यार. अगर आप लोग मेरे पिछले व्लॉग्स फॉलो कर रहे हो तो आपको ऑलरेडी पता है कि थार में थोड़ी बहुत पावर लॉस या टॉर्क इश्यूज तो अब तक मैं फेस कर रहा था, लेकिन इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर पे शुरुआत के कुछ दिन कुछ भी नहीं दिखा रहा था. DF लो का इंडिकेटर लैंप इसके पहले वाले दिन बीच बीच में जलना चालू हुआ था. एक बार देखो रास्ता. उसको छोड़ के इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर पे देयर वाज नो अदर इंडिकेटर. और ये जो सारे रोड्स देख रहे हो ना, ये एक्चुअली थार के लिए बहुत ही सिंपल से रोड्स है, लेकिन बाय गॉड ऐसी रोड्स पे भी मुझे फोर्ड लो कहीं कहीं पे इस्तेमाल करना पड़ रहा था. सो अभी हम लोग जा रहे हैं. ये जो ऑफ रोड है ना पुणे से पादुम की तरफ, साले शुरुआत वाले कुछ टर्निंग से बहुत घटिया. मतलब व्हाट इज ट्रिकी इज नॉट माउंटेन रोड्स. दो चीज़ ट्रिकी होते हैं. एक है नैरो रोड्स और एक एक्सट्रीम स्टीप हेयरपिन टर्न्स. तो फुल दो में जा रहा रास्ता. और तीसरी चीज है ये, आपको रोड समझ में नहीं आ रहा है, बट देन मैं जा रहा हूँ 4 लो पे, बट देन 4 हाई पे भी मोमेंटम रख के इट्स लाइक सेकेंड गियर में डालना मुश्किल हो रहा है. हाँ, मेरे गाड़ी में अभी फिलहाल एक एरर है, DF डोजिंग मैलफंक्शन एरर फॉर नाउ. मेरा गाड़ी में फिलहाल जो एरर है दैट इज़ अ DF मैलफंक्शन डोजिंग एरर. तो पादुम जाके मैं DF फ्लूइड भरवा लूँगा. आई गेस वो DF कम होने की वजह से हो रहा है, पता नहीं क्यों फुल DF रहने के बावजूद भी ऐसे करके ये एरर पूरा 20 लीटर DF कैसे पी गया, वही मैं सोच रहा हूँ. एनीवेज, अभी जिस रोड से चल रहे हैं वो फुल्ली सैंड ट्रैक है, स्टीप है. नंबर 1 सैंड ट्रैक है, नंबर 2 स्टीप है. और 390 एडवेंचर कितना मस्त निकल रहा है ये देखो. इधर तो दोनों में से एक चीज़ तुमको करना है, या तो पूरा मोमेंटम रखो, कोई दिक्कत नहीं है. और अगर मोमेंटम कम है तो 4 लो वाले कोई व्हीकल में हो तो कि मुसीबत नहीं है. बहुत धीरे धीरे लेकिन आराम से जाओगे. टायर्स विल ग्रिप द रोड, यूज enormous amounts of torque and propel you ahead, which is a lot safer and good. I mean, मोमेंटम रखना मतलब the car will be jerky and all. but हाँ, 4 लो हमेशा तुम यूज़ नहीं कर सकते because it's too slow. देखो गाड़ी कैसे जा रहा है 4 लो में, धीरे धीरे टुक 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 करते करते गाड़ी आगे बढ़ेगी. और दिन कभी अब स्टक नहीं हो गई. ये मजे प्रोज एंड कॉन्स बोथ है. enormous amounts of torque और almost no power. That's what happens in 4 लो. ये रोड भाई सीरियसली 4x4 के लिए बना हुआ है. मतलब पादुम से आप लिंकशेड की तरफ चले जाओ, दैट इज फाइन.
और जी बात करें सीनिक व्यूज की तो दिस रोड कैन रियली मेक यू स्पेल बाउंड। एडवेंचरस तो है ही, कंप्लीटली ऑफ रोड, फुल ऑफ प्योर एडवेंचर एंड फन, सम स्टीप टर्न्स और वो वास्ट लैंडस्केप जो कहीं पे भी आप गाड़ी या बाइक रोक के देख सकते हो। दैट इज समथिंग अनपैरेलल्ड कंपेयर टू अदर रोड्स इन द कंट्री। और इस बीच बीच में कहीं कहीं तो दूर कुछ नए मोबाइल टावर्स भी दिख रहे थे, बट फोन निकाल कर देखते तो कोई सिग्नल ही नहीं था। मतलब ज्यादातर मोबाइल टावर्स यहाँ पे बहुत ही नए लगाए गए हैं और अभी तक चालू नहीं हुआ है एज ऑफ सितंबर 2021। मे बी बाई द नेक्स्ट ईयर और सो ये सब चालू हो जाए। और हाँ, पूरी की पूरी जंस्कार में मैक्सिमम कवरेज है तो जियो की। So get a postpaid Jio SIM if you want to stay connected in majority of these places. बाहर से टार का स्मेल आ रहा है, बाहर ना टारमैक का स्मेल आ रहा है, पिघलते हुए टार का। कितनी खूबसूरत स्मेल मैं आपको समझा नहीं सकता। मतलब आफ्टर सो मेनी डेज ऑफ ऑफ रोड ये पिघलते हुए टार की स्मेल कितना अच्छा लग सकता है मुझे कोई अंदाज़ा नहीं था। ओह माय गॉड, दैट मीन्स द टारमैक रोड, द मेटल रोड इज नियर, पास ही होगा ये। पादुम चलो, और थोड़ी बारिश की ऑफ रोड है जो हम झेल लेंगे। वाह, what the fuck road is this? पादुम का रोड, पादुम पादुम। अच्छा तो जी अभी तक तो आपको एडवेंचरस जगह, सीनरीज और ये पुणे से पादुम की एडवेंचरस रोड दिखाते रहे। आगे भी ऐसे ही एडवेंचरस रोड है, लेकिन जब हम लोग पुणे से स्टार्ट किए थे तब हमें पता चला था कि 50% ऑफ द रोड्स आर ऑफ रोड एंड द रिमेनिंग 50% आर प्योर रोड। लेकिन रोड कहाँ भाई, दिखे नहीं रहे थे। एंड इन बिटवीन ऑल ऑफ दिस शाम ढलने को था, टारमैक रोड दिख नहीं रहा था और गाड़ी में काफी सारा पावर लैग आ रहा था। वैसे BS6 डीजल व्हीकल और उनके प्रॉब्लम्स के बारे में मैं अलग से एक डिटेल में व्लॉग बनाऊंगा। और मुझे ये भी पता था कि DPF का लाइट आने के बाद यू गेट सम अमाउंट ऑफ टाइम आफ्टर विच यू कैन परफॉर्म ए पार्क रीजन। It gave me a kilometer range of 800 kilometers and soon after the DPF light started glowing and within 5 minutes the OBD light came up. यार ये ट्रिप तो पूरा चौपट होने वाला था। ज़्यादा टेक्निकल डिटेल्स पे नहीं जाऊंगा, उसके लिए अलग से सेपरेटली फॉर BS6 डीजल व्हीकल ओनर्स के लिए अलग से मैं एक व्लॉग बना दूंगा। बट राइट नाउ कीप वॉचिंग। इंजिन लाइट ऑन करना আপনি फक আপনি ল্যাম্প আর টায়ার পুশের ইন্ডিকেটর ডিএফ ল্যাম্পটা চলে গেল অটো করে। দ্যাট ইজ হোয়াট ইজ সারপ্রাইজিং। ঠিক আছে, তার জন্য না টোটাল 800 কিলোমিটার বলেছে চালাতে দেবে ইটু রেঞ্জ আরো কমেছে। আর টেনেসিস তো ডিএফটা যতটা ও প্রেডিক্ট করেছিল না 800 বলেছে চালাতে দেবো। না না সেটা ও প্রেডিকশন মডেলে বলেছে আর টেনেসিস হলে আর ওই এটা 800 এর রেঞ্জ চলে গেছে। মাহিন্দ্রা এখনো শোরুম আছে কি পাদুমে? কারগিল পাদুমে কিছু নেই, পাদুমে এমনি গ্যারেজ ছেড়ে যাচ্ছে, সবই আছে না। অ্যাটলিস্ট গ্যারেজে ঢোকালে ওরা ডিএফ ফ্লুইডটা তো ফেলুক। আমি সার্ভিস সেন্টারে কথা বলতে পারবো। ওখানে ইঞ্জিন ল্যাম্প অন আছে, ইঞ্জিন টেম্পারেচার একদম ঠিক আছে CR/H এর মাঝে, কোনো চাপ নেই। হোপফুলি এর জন্য জানা হয় ডিএফ 800 কিলোমিটার বলছে মানে কি এরকম প্রেডিক্ট করেছিল, কিন্তু ও তো ওডোমিটার কাউন্ট করবে, মানে ও তো ইউজারকে ওয়ার্নিং দিচ্ছে যে 800 কিলোমিটার তোমাকে চালাতে দেবো, তারপর ইঞ্জিন বন্ধ করে দেবো আমি। ডিএফ এর
লিমিটটা হিসাবে প্রেডিক্ট করেছিল যে 800 কিলোমিটার চলবে। सो अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया तो इन शॉर्ट मैं बताता हूँ। द कार वेंट इनटू ए ओबीडी लॉक मोड, यानी कि द पावर एंड टॉर्क ऑफ द कार वाज लिमिटेड इलेक्ट्रॉनिकली, क्योंकि टाइम रहते वक्त विद इन दोज 5 मिनट्स व्हेन द डीपीएफ लैम्प हैड ग्लोन आई शुड हैव डन ए पार्क रीजन इमीडिएटली। लेकिन इस डीपीएफ के साथ साथ देयर वाज आल्सो द अदर डीईएफ मेल फंक्शन एरर। सो दिस वाज ए होल लॉट ऑफ कंफ्यूजिंग, और क्योंकि वहाँ पे 800 किलोमीटर दिखाया था, आई वॉज एट ए पीस ऑफ माइंड कि एटलीस्ट 800 किलोमीटर तक डीएफ फ्लूइड नहीं भी मिले तो मुश्किल नहीं होगा। आगे देखते रहो। हर कोई ट्रक वाले इसको रोक के मैं पूछता रहा, डीएफ फ्लूइड मिलेगा क्या? डीएफ फ्लूइड मिलेगा? मिलेगा पादुम में? पादुम यहाँ से 21 किलोमीटर है, 30 किलोमीटर है। अच्छा, और वहाँ पे महिंद्रा का कुछ मतलब इंजन लाइट ऑन हो चुका है, पादुम में सब बन जाएगा। महिंद्रा का शोरूम है या सर्विस सेंटर? लोकल वाला बना देगा ना सब कुछ? ठीक है जी, शुक्रिया। ठीक है जी, शुक्रिया, थैंक यू। হ্যাঁ সৌরভ বলছি, আমি আসলে আছি একেবারে এমন একটা জায়গায়, জাস্ট জিও 4G এখানে পোস্টপেড নেটওয়ার্ক লাগলো। ঠিক আছে, আমি একটা কাজ করছি, পাদুম পৌঁছে আমি আগে ডিএফ ফ্লুইডটা ভরছি, দিই তারপর। Must say one thing, yaar. The Mahindra Service Center guys back at Kolkata here in NR Autos were super helpful. Specifically, Saurabh and Kakuli, both of them gave me remote support over phone, and they tried to understand my problems. And वहाँ पे remotely रह के जो भी solution possible हो सकता है, Saurabh tried to give me that. So I am thankful कि Mahindra NR Autos और यहाँ पे सर्विस का लेवल इतना हाई है. So I'm really thankful to the effort these guys gave, whatever the outcome may have been. और बाकी का आप थोड़ी बहुत देख ही लो रात की ये नाइट ड्राइविंग. Until some changes happen, I'll definitely update. तो अभी हम लोग राबू विलेज पे एक चाय टी स्टॉल था, टाइम हुआ है 8:03 PM और राबू विलेज होते हुए हम लोग अभी आगे बढ़ रहे हैं। मेरा थार में एक थार ये BS6 है, तो इसमें DF फ्लूइड एक नेसेसरी चीज़ है एमिशन नॉर्म्स के हिसाब से। उसके वजह से DF फ्लूइड अगर नहीं रहा और रीजनरेशन नहीं करवा रहे हैं तो इसमें आपका पावर एकदम पूरा घटा देता है, ये पावर टॉर्क पूरा घटा देता है। फाइनली टारमैक रोड पे आए हम लोग, और बात ये आगे दीप जा रहा है, आई डोंट नो फोकस क्यों नहीं ले रहा है, लेकिन ठीक है, आज जाके होम स्टे लेना ही पड़ेगा, इट्स बिन टू लेट। ठीक है, और क्योंकि थार लिम्प मोड में चल रहा है अभी, वो DF फ्लूइड, ये इंजन का कोई प्रॉब्लम नहीं है, एमिशन के इशू रिगार्डिंग है। चलते हैं, अभी टार रोड आ गया है, पादुम पहुंच के अपडेट करेंगे आपको। নম্বরের রাস্তায় জি হ্যাঁ কি ফাটিয়েছি ভাবো, সালা পুরো হাইতে মানে ফাটিয়েছি, মানে পুরো ধোঁয়া উড়িয়েছি পুরো অফ রোডটাই, চারিদিকে পাথর, গাড়ি অন্য গাড়িগুলো আসছে পুরো দিয়েছে, আমি যাচ্ছি সেখানে 70 সব চলে যাচ্ছে, 60-70 যাচ্ছি। ওরে আমার গাড়িটা লিম্প মোডে চলছে, ডাউন হিলে স্পিড উঠছে, আপ হিলে স্পিড তুলতে পারছি না 20-30, সেই জন্য মানে যখন ডাউন হিল আসছে না, তুই আমাকে একটু সাইড দিয়ে দিবি। আচ্ছা, বুঝতে পারলি? সেই জন্য তোমাকে খুব ছাড়লে আমার যেটা এবার হচ্ছে আমি ধুলো খাচ্ছি। ঠিক আছে, ঠিক আছে, মানে না যদি ওয়াটার ক্রসিং থাকে আমি দাঁড়িয়ে যাবো, চাপ নেই, ঠিক আছে? হ্যাঁ, আর নাহলে তুই টান। হ্যাঁ, বলতে বলতেই সালা ওয়াটার গোসে চলে এসেছে, বলবে আমাকে বলবে পানৌতি সালা। চলে যাক বাবা, ফলমূলের দোকান ভাগ্যিস পেছন মুড়ে দেখেছিলাম,
জান্সকার কিচেন রুম টুম সব বলা আছে, সব সেটিং আছে। যে গাড়িটা পার্ক করে দাও পার্কিংও বলা আছে। বাড়া আমি 14-20 তে আসছি চ বলছি। দেখেছি মানে যে কটা জন লোকের সাথে দেখা হয়েছে সব কটা লোককে বলে রেখেছি। 14-20 তে আমি আসছি, আমার পাওয়ার 14-20 লিম্প মোডে চলে গেছে, ডিএফ ফ্লুইড শেষ পেয়ে যাবে, তুমি ঢোকা ঘোরা করা। अरे दिए এটা रत्नदीप बोले चिल्ला ना, ये गला आवाज। अच्छा तो टाइम हुआ है अभी 9:33, हम लोग आधे घंटे पहले 9 बजे जंस्कर किचन बोल के पादुम में एक होटल में आए हुए हैं और यहाँ पे ऑल्टीट्यूड है अराउंड 11,330 फीट। सो एवरीवन हैड देयर शेयर ऑफ एडवेंचर, यही मैं बोलना चाहता हूँ। मेरा बात मैं करता हूँ क्योंकि ये चला जाएगा। रत्नदीप से सुन लेते हैं उन लोगों का असल में हुआ क्या। द थार एंड डोमिनर डिसाइडेड टू डू द फुक्ताल गोम्पा ट्रैक आफ्टर मालिंग विलेज, जैसे कि आप देख चुके हैं ऑलरेडी। और हम लोग को ऐसा था फुक्ताल गोम्पा ट्रैक करेंगे, चाव विलेज देख के हम लोग आ जाएंगे। तो हम लोग वही किया, चाव विलेज के ऊपर से आए, फुक्ताल गोम्पा वो ट्रैक करके जैसे कि आप देख चुके हो। और बाकी के 4 बाइक्स जैसे कि दो मोजो, इंटरसेप्टर और जो जावा था, तो सब लोग पहले पहले निकल गए। और वो लोग कितने बजे पहुंचा? हम लोग 4 बजे पहुंचे, 4 बजे। तो शाम को 4 बजे वो लोग पहुंचे। तो हम लोग तो ट्रैक करके वापस पहुंचे शायद 5 या 5:30 बजे हम वापस पहुंचे, उसके बाद स्टार्ट किए। लेकिन इनके साथ क्या क्या हुआ सुन लो, तुम लोगों का कहानी बताओ सब। मैं मेरा कहानी बाद में बताता हूँ। जो राजू है मेरा ही कॉलीग है, वो भी मोजो लेकर आया है। उसका क्या हुआ, पुणे से ही कल रात से ही प्रॉब्लम चल रहा था उसका, पीछे वाला रेयर टायर का 3 स्ट्रिप हम लोग घुसा चुके हैं इस टायर में, फिर भी हवा निकल रहा है। 4 साइड वाला पंक्चर में और एक 4 स्ट्रिप निकल चुका है। चौरनोदा के थार में एक मिशेलिन का टायर इन्फ्लेटर से 10 से 12 बार हवा डालने के बाद वो नियर अबाउट चौरनोदा तो फुक्ताल गोम्पा ट्रैक से निकल गए। हम लोग फिर कंटिन्यू किया, बहुत दूर तक आए। वो टारमैक रोड से पहले, टारमैक रोड शुरू होने के बाद मैंने देखा कि एक सेंट्रो और कुछ एक्सयूवी का टाइप सेंट्रो खड़ा था और एक एक्सयूवी का टाइप कुछ खड़ा था। एक्सयूवी के साथ वो टायर इन्फ्लेटर था, उससे हवा डाले और हवा डालने के बाद राजू पादुम पहुँचे। तो मेरा क्या हुआ, राजू तो निकल गए, तो मैं और जीटी एक साथ था। तो मेरा जो पिलियन है, मेरा वाइफ है, वो बोल रहा है कि मेरा पीछे वाला जो बैक रेस्ट है वो नहीं है, वो कहाँ गया। ठीक है, तभी मेरे को डाउट हुआ कुछ तो गड़बड़ हुआ। तो मैं तो मेरा वाइफ उतर गया, तो मैं देख रहा हूँ कि पूरा सैडल स्टे जो फुट रेस्ट से जो माउंट होता है वो पूरा टूट चुका है और दोनों नाट सैडल स्टे का निकल चुका है। पूरा इंडिकेटर में गिर रहा है और एक इंडिकेटर टूट चुका है। वो गाड़ी को उस कंडीशन में लेकर मैं पादुम में पहुंचा। तो मेरे साथ विक्रम था जीटी लेकर। जीटी का क्या हुआ, जीटी का एक वाटर क्रॉस करने के टाइम उसका जो साइड स्टैंड का जो स्प्रिंग है वो निकल गया। वो बांजी कॉर्ड से पूरा अभी तक बंधा हुआ है। ठीक है, मेरे को शायद पता नहीं, वो शायद रिपेयर करके भी लाया। तो मैं सेम सिचुएशन हुआ था मेरे साथ अरुणाचल प्रदेश में, सैडल स्टे टूट गया था। तो मैं पादुम में घुसकर ही लगेज वगेज जिस होटल में रख कर निकल गया। पहले तो एक 13 इंच का नट मेरे को ढूंढना था, वो एलन की तो नहीं मिला। तो इधर एक मैकेनिक है, वो एक जुगाड़ करके एक 13 इंच का नट, नॉट एलन की, वो लगा दिए। फिर से वेल्डिंग किए। ठीक है, तो उससे वेल्डिंग करने के बाद मेरे को लगा ये वेल्डिंग नहीं चलेगा, फिर मैंने दोबारा वेल्डिंग किया उसके ऊपर। तो फिर जाके प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हुआ। तो हम लोग जिससे भी मिले सबको बोल दिए थे कि एक रेड कलर का वेस्ट बंगाल नंबर का थार आएगा, तो बोलना उसको कि हम लोग झांसकर किचन में रुके हुए हैं। एक्चुअली हम लोग मैं, दीप और राजू एक होटल में डिनर कर रहे थे। तो डोमिनर का साउंड मैं सुना, तो जल्दी निकला तो देखा कि चौरनोदा का थार और डोमिनर जा रहा है। तो हम लोग और मैं और दीप, मेरा थार तो लिम्प मोड पे चल रहा है, उसका कहानी मैं आपको बताऊंगा। मैं और दीप पादुम घुसते ही हम दोनों एक बात कर लिए कि थोड़ा ध्यान से चले, ताकि इनका मोजो वगैरह ऐसा कोई बाइक दिखा तो कैन होल्ड देयर एंड गेट इन टच विद देम। क्योंकि मेरे पास तो जियो पोस्टपेड, बीएसएनएल पोस्टपेड दोनों ही है, लेकिन ग्रुप में बाकी किसी के पास कोई भी पोस्टपेड नंबर नहीं है जो कि पादुम में टावर पकड़ेगा। तो इसीलिए कम्युनिकेशन का एक इशू होना था। एनीवेज लक वाज गुड,
रत्नदीप एकदम बाहर ही था और जोर आवाज से चिल्लाया, बस एकदम ब्रेक मारा और घुमाया, आ गया जंस्कार किचन में। तो नाउ दैट बैक वी आर कनेक्टेड, ऑल ऑफ अस आर कनेक्टेड बैक अगेन। कल थार का किस्सा सुनाएंगे आपको, वो ठीक करना है, मोजो ठीक करना है, ये ठीक करना है, वो ठीक करना है, सब नाट एलन की पकड़ा, सब लूज हो गया, कल टाइट करेंगे, ढीला हो गया, बॉडी का भी ठीक नाट करना है। लोगों को होटल देख के एकदम बहुत ऐसा लग रहा है कि क्या जन्नत मिल गया। ठीक है, सही में आफ्टर 3 प्लान days of सुनो, camping। अब प्लान सुनो, ये तो ऐसा हो गया, वरना मेरा भी ऐसा था कि अगर कोई कैंपिंग का जगह ढूंढ के रखे ना मैं जाके कैंपिंग, लेकिन इतना रात होगा, ये लोग रुकेगा कहाँ पे, इतना रात तक रुकेगा कहाँ पे, उसके ऊपर इतने सारे टायर पंक्चर वगैरह ये सब। मैं लेकिन इसलिए अगर- होटल में घुस गया। अगर हम लोग सुबह को हम लोगों का नेट फ्री ना एकदम ना नेट की तो नहीं ना भाई, पूरा सब चीज वही है भाई। लोगों की लड़ाई फ्री। तो हम लोगों का प्लान ये था, एज पर प्लान वी वर अबाउट टू कैंप बिफोर पादुम एज वेल, प्रोवाइडेड वी कुड हैव स्टार्टेड बिफोर एटलीस्ट बाय 8:30 एटलीस्ट। हम लोग स्टार्ट किए 11:30 12 बजे, कम ऑन, कौन निकलता है 12 बजे। एनीवेज स्टोरीज ऑन दैट लेटर। ये था उनका ग्रुप का एडवेंचर, अब मैं बताता हूँ। ओके, तो थार का कहानी जो बाकी था अभी बता देते हैं, बाद में मैं पूरा इंसिडेंट पूरा भूल जाऊंगा। ठीक है, थार का ऐसा है कि BS6 हर कोई डीजल इंजन पे DEF लगता है, तो मैं सर्विसिंग करवा के लाया, वो लोग DEF टॉपअप भी किया और उसका बिलिंग भी किए। बट देन DEF फ्लूइड कैसे भी खत्म हो गया। DEF का पावर लैग जो है मनाली पे अटल टनल चढ़ते वक्त आई कुड फील इट, तब तक DEF इंडिकेटर ऑन नहीं हुआ था, लेकिन अभी इतना आगे आके फिर DEF ऑन हुआ। आई कैन नॉट गेट DEF फ्लूइड यहाँ पे। और थार कोई भी BS6 डीजल व्हीकल चला जाएगा लिम्प मोड पे, जहां पे आपका पावर और टॉर्क बहुत लिमिटेड कर दिया जाएगा और आपको वहां पे दिखाएगा कि योर इग्निशन इंजन विल स्टॉप इन इतना किलोमीटर्स। तो मुझे पहले दिखाया 800 किलोमीटर, ऐसे दिखाते दिखाते वो जो DEF का जो इंडिकेटर होता है वो भी चला गया, रीजनरेशन करना पड़ता है। दीज आर थिंग्स, अगर आप BS6 डीजल कोई इंजन यूज कर रहे हो तो आपको पता चलेगा। वो भी बंद हो गया और इंजन OBD लाइट आ गया एंड द पावर वाज लिमिटेड टू ए मैक्सिमम ऑफ 10%। मतलब मैं क्या बताऊं, 10% बोले तो 130 bhp गाड़ी में 13 bhp का पावर यूज करके आई हैड टू कम फ्रॉम वो फुक्तलगोम्पा का पुणे से पादुम तक। भाई साहब ऊंचे ऊंचे बहुत सारे चढ़ाए ये, आई टू यूज 4 लो जहां पे थार नॉर्मली भागता है। सो एनीवेज लिम्प मोड में पादुम आए हैं, कल सुबह को निकल के जाने का प्लान है, लेकिन DEF फ्लूइड भरवा के वो चेक करके फिर आई विल बी द किंग ऑफ द ऑफ रोड्स एंड रोड्स वंस अगेन। ठीक है, तो वेटिंग एंड फिंगर्स क्रॉस्ड। That's about it. Ending the vlog right here, right now. बहुत दिनों बाद इलेक्ट्रिसिटी, बिजली, यहाँ पे होटल वगैरह, खाना वगैरह, बेड वगैरह सब कुछ मिला है। लैपटॉप पे डेटा वगैरह कॉपी कर रहे हैं। See you soon and the next is adventure. Bye bye.